हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग अपना मैराथन का जो सीरीज था उसका थर्ड कवर करेंगे, जिसमें एक्सटेंशन स्कीम के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उसको हम सिंगल लेक्चर में कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन, जो भी जेआरएफ, एसआरएफ, नेट और बीएचयू के एस्पायरेंट हैं। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपका बैचमेट या फ्रेंड होगा तो आप उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। First of all, main agency for agro development is Ministry of Agriculture at national level and Department of Agriculture state level। तो जो मेन एजेंसी है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की, मिनिस्ट्री जो नेशनल पे लेवल पे है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है और स्टेट लेवल पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होता है। सेकंड, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एम्ब्रेसेस ओवर 60% ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे 60% अपने फंड का एलोकेशन या खर्च करती है। थर्ड, ICAR इंस्टीट्यूट एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्ले ए मेजर रोल इन ऑर्गेनाइजिंग डिमॉन्स्ट्रेशन, ट्रेनिंग एट्सेट्रा। तो ICAR के जो इंस्टीट्यूट हैं और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं वो मेजर रोल प्ले करती हैं ऑर्गेनाइज करने में, डिमॉन्स्ट्रेशन में, ट्रेनिंग में एट्सेट्रा। लिमिटेड स्केल पे और कैटालिस्टिक इफेक्ट डालती हैं वो सब सिस्टम पे। फोर्थ, डिवीजन दैट आर डायरेक्टली कंट्रोल बाय ICAR। ऐसे कौन कौन से डिवीजन है जो डायरेक्टली ICAR से कंट्रोल? फर्स्ट हमारा है टेक्निकल डिवीजन ऑफ क्रॉप, सॉइल्स, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चरल, इंजीनियरिंग, एनिमल साइंस, फिशरीज। तो टेक्निकल डिवीजन जैसे लाइक हमारा क्रॉप का हो गया, सॉइल्स का हो गया, हॉर्टिकल्चर का हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का हो गया, एनिमल साइंस का हो गया, फिशरीज का, ये डायरेक्टली कंट्रोल होता है। बी हो गया हमारा नेशनल रिसर्च सेंटर, जो NRC होते हैं वो भी डायरेक्टली ICAR के कंट्रोल में होते हैं। थर्ड हमारा कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट वो भी होता है। डी इंस्टीट्यूट सच एज KVK। ई डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इट कंट्रोल जोनल कोऑर्डिनेशन यूनिट। तो डिवीजन है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के वो जोनल कंट्रोल होते हैं। देन फिफ्थ, डिवीजन दैट आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, इसमें हॉर्टिकल्चर हो गया, वेटनरी हो गया, डेयरी हो गया, एग्रो इंजीनियरिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, होम साइंस एटसेट्रा। बी डायरेक्टर ऑफ रिसर्च हो गया, डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन हो गया, विच कंट्रोल KVK। सिक्स हमारा डिवीजन डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन, डेक्स जो डायरेक्टली कंट्रोल होते हैं। फर्स्ट हमारा टेक्निकल डिवीजन ऑफ क्रॉप होता है, हॉर्टिकल्चर जस्ट लाइक हो गया, प्लांट प्रोटेक्शन हो गया, फिशरीज हो गया। बी हमारा डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन हो गया। देन फोर मेन TOT प्रोजेक्ट कौन कौन से? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का जो चला था, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं ये? AICPND ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन 1964 में स्टार्ट हुआ था, ये है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का। सेकंड हमारा LLP लैब टू लैंड प्रोग्राम 1979, ORP ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट 1974, लास्ट KVK किसी विज्ञान के 1974। देन AICPND 1964 में लॉन्च हुआ था। देन रेशोनेल, unless the scientists could demonstrate what they have advocate, their advice may not be heard by the farmer। तो रेशनेल क्या होता है कि जब फार्मर या एक्सटेंशन वर्कर या साइंटिस्ट कोई आइडिया या इनोवेशन सजेस्ट करता है फार्मर को और उसको मान तो नहीं है तो उसे रेशनेल बोलते हैं। देन नो सेपरेट कंट्रोल प्लॉट एंड स्पेसिफिक इन टारगेट फार्मर इन विच हुज प्लॉट द डिमॉन्स्ट्रेशन आर लेट आउट आर एक्चुअल फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग। तो उसमें सेपरेट कंट्रोल नहीं होता है, ना ही स्पेसिफिक इल्ड टारगेट किया जाता है। देन हमारा एरिया ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है? 1 हेक्टेयर 1 एकड़ ऑफ बिगर प्लॉट इज नॉट अवेलेबल। तो मतलब 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से 1 एकड़ से प्लॉट जब बड़ा अवेलेबल नहीं होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन वाज इंटेंडेड टू शो जेनेटिक प्रोडक्शन पोटेंशियलिटीज। तो डिमॉन्स्ट्रेशन जो किया जाता है वो जेनेटिक प्रोडक्शन पोटेंशियलिटी को दिखाने के लिए किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू गिव ट्रेनिंग टू बोथ फार्मर एंड फील्ड एक्सटेंशन फंक्शनरीज। तो इसमें जो फार्मर होते हैं और एक्सटेंशन फंक्शनरीज होती हैं दोनों को ट्रेनिंग दिया जाता है और फर्स्ट हैंड नॉलेज रिसर्चर वर्कर से ट्रांसफ़र की जाती है। देन हमारा 9 हो गया ORP ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट 1974 में स्टार्ट हुआ था। इसका एम क्या था? एम टू डिसमिनेट प्रोवन टेक्नोलॉजी इन ए डिसिप्लिन अमंग फार्मर ऑन ए वाटर सेट बेसिस कवरिंग होल विलेज और क्लस्टर ऑफ विलेज, आल्सो स्टडिंग द कॉन्स्टेंट टू इम्प्रूव टेक्निकल know how primarily devoted to demonstrate new technology on a large scale, attend interdisciplinary and इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो इसका जो एम था डिसमिनेट करना टेक्नोलॉजी को और फार्मर के बीच में जो वाटर सेट बेसिस था उसके बेस पे होल विलेज को कवर कर रहा था। क्लस्टर प्रोजेक्ट था ये और स्टडी कर रहा था कि क्या क्या कॉन्स्टेंट आ रहे हैं जो कि इम्प्रूव, जिससे टेक्निकल इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है फार्मर के, और उनको डिमॉन्स्ट्रेट करता था न्यू टेक्नोलॉजी को।
देन हमारा केवीके आता है। केवीके 1974-75, इसी को बोला जाता है आल्सो नोन एज फार्म साइंस सेंटर, फार्म साइंस सेंटर बोला जाता है, और एग्रीकल्चर साइंस सेंटर बोला जाता है। इट इज एक्चुअली नीड बेस्ड स्किल ओरिएंटेड वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ये नीड बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग देता है टू प्रैक्टिसिंग फार्मर इन सर्विसेज फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर दोज हु विश टू गो फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो वो प्रैक्टिस करता है फार्मर को और सर्विस प्रोवाइड करता है जो कि खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना चाहते हैं। केवीके विल एक्चुअली इम्पार्ट टेक्निकल लिटरेसी। तो केवीके जो है टेक्निकल लिटरेसी को कम करता है। देन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ केवीके, तीन फंडामेंटल प्रिंसिपल है केवीके। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज द प्राइम गोल, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उसका प्राइम गोल है। सेकंड वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस आर द मेन मेथड ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, तो एक्सपीरियंस के बेस्ड पे वो इम्पोर्ट करता है ट्रेनिंग को। थर्ड हमारा प्रियोरिटी टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का उसको प्रियोरिटी देता है। मेन आइडिया वाज टू इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिविटी टू सोशल जस्टिस आर द मोस्ट नीडी एंड डिजर्विंग वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। नो सर्टिफिकेट आर प्रोवाइडेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। तो इसका जो सोशल जस्टिस या प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करके उनको डिजर्व, जो वीकर सेक्शन है उनके डिजर्विंग को बढ़ाना, और कोई सर्टिफिकेट आफ्टर ट्रेनिंग के बाद इसमें नहीं मिलता है। का जो ऑब्जेक्टिव क्या है केवीके इज टू प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग सपोर्ट फॉर ब्रिंगिंग अबाउट प्रोडक्शन ब्रेक थ्रू इन एग्रीकल्चर। तो केवीके का जो स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग सपोर्ट का प्रोवाइड करा के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। देन ऑर्गेनाइजिंग फार्म साइंस क्लब इज ऑब्जेक्टिव ऑफ केवीके एंड आल्सो टू एनहेंस लाइकिंग फॉर एग्रीकल्चर। तो ऑर्गेनाइज फार्म साइंस सेंटर का एज ए क्लब के रूप में करता है। देन हमारा LLP 1979 में ये प्रोग्राम आया था, इंटेंडेड फॉर 75,000 फार्म फैमिली। 75 फार्म फैमिली जो थी उनके लिए स्टार्ट किया गया था। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? ऑफ द प्रोग्राम वाज इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स बाय TUT डेवलप बाय AU एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका ओवरऑल जो प्रोग्राम था उसका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, जो स्मॉल फार्मर थे, मार्जिनल फार्मर थे और लैंडलेस लेबर थे, उनको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारना था। in developing feasible farm plan, low cost relevant agriculture and allied technology in farm and home for increasing production and income, organizing training program। 12 हमारा है रीऑर्गेनाइज्ड केवीके 1992। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी था उसको 1992 में केवीके में कन्वर्ट किया गया। इसमें ऑल दी फर्स्ट लाइन TOT ऑफ ICR नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन ऑपरेशनल प्रोजेक्ट लैब टू लैंड प्रोग्राम इंटीग्रेटेड विद केवीके मेजर मैंडेट ऑफ केवीके, तो इसमें कन्वर्ट कर दिया गया और यहीं से मैंडेट केवीके के निकल के आए। फर्स्ट हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम, B हमारा फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, C ऑन फार्म टेस्टिंग। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग केवीके आर टू कन्वेंस साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी वंस इन 6 मंथ। तो प्रॉपर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए 6 मंथ पे एक बार साइंटिफिक इसका एडवाइजरी कमेटी के द्वारा एनालिसिस किया जाता है। टू मेक केवीके सेल्फ सस्टेनिंग दे आर आल्सो इनकरेज टू टेक अप रिवॉल्विंग फंड स्कीम। फर्स्ट ऑफ ऑल ए हमारा है demonstration conduct under the close scientist of National Agriculture Research System (NARS). Frontline demonstration, the technology are demonstration for the first time by scientists themselves before passing it to main extension system। तो फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन कौन सा डिमॉन्स्ट्रेशन होता है? जो कि नाक से NARS के साइंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा फर्स्ट टाइम पे इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाता है जो केवीके पे किसी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करने से पहले, तो इसे फर्स्ट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन बोलते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? To demonstrate the newly released crop production and production technology management practices in farmer field under different agroclimatic condition। तो इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना जो न्यू क्रॉप प्रोडक्शन की वैरायटी है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट प्रैक्टिस है फार्मर के फील्ड के पहले भेजने से पहले। देन OFT ऑन फार्म टेस्टिंग क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या? प्रॉब्लम डायग्नोसिस, प्लानिंग, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। तो इसमें प्रॉब्लम का डायग्नोसिस किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है और इसका एक्सट्रापोलेशन किया जाता है एज ए फार्मर के फील्ड पे। 13 हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हेडेड बाय एस राधाकृष्णन 1949। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस राधाकृष्णन के द्वारा 1949 में बना था। रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूरल यूनिवर्सिटी, इसके बेस पे रूरल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी एग्रीकल्चर। देन 14.2 पॉइंट इंडो अमेरिकन टीम 1954, 1955, 1959, 60 रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ एग्रो यूनिवर्सिटी इन द स्टेट इन द पैटर्न ऑफ लैंड ग्रांट कॉलेज इन USA।
तो जो दो अमेरिकन टीम थी, एक बार 1954 में बनी और एक बार 1959 में, उन्होंने रिकमेंड किया कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए हर स्टेट में। उसी के बेस पे लैंड ग्रांट कॉलेज के पैटर्न पे इंडिया में फर्स्ट एग्रीकल्चर 1960 में GBPUT इस्टेब्लिशमेंट हुआ। MS रंधावा 1978, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो रिव्यू किए थे वो 1978 में MS रंधावा थे। वन ऑफ द इसेंशियल फीचर द एग्री यूनिवर्सिटी इज द एक्सेप्टेंस ऑफ फिलॉसफी ऑफ सर्विस टू एग्रीकल्चर एंड रूरल कम्युनिटी। तो इसका जो मेन फीचर था वो एग्रीकल्चर और रूरल सोसाइटी के साथ वर्क करना या उनके लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराना। देन 16 पॉइंट, एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, EEI इसको बोलते हैं। इट इज़ फॉर्म टू कैटर द एक्सटेंशन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग नीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सटेंशन पर्सनल इन द कंट्री। तो इसका जो मेन है, तो जो एग्रीकल्चर पर्सनल को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। इट इज़ प्राइमरीली ट्रेनर सेंटर EEI ऑल ओवर इंडिया। इसको जो बोला जाता है वो ट्रेनिंग सेंटर बोला जाता है। फर्स्ट जो हमारा बना था नीलोकरी हरियाणा, ये JRF 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन कि फर्स्ट एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ, मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। तो 1959 में नीलोकरी बना था हमारा। सेकंड आनंद गुजरात 1962, हैदराबाद 1962, देन जोरहाट असम 1987। 17 पॉइंट, मिशन ऑफ मैनेज का क्या मिशन है, इसको हम लोग दो सर, मैनेजर साइंटिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी टू एक्वायर मैनेजर एंड टेक्निकल स्किल दैट वुड हेल्प देम टू फैसिलिटेट फार्मर फॉर प्रैक्टिसिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो मिशन ऑफ एग्रीकल्चर का इसका क्या क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल फैसिलिटेट करता था एक्सटेंशन ऑफिसर को, मैनेजर को, साइंटिस्ट को, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से थे उनकी मैनेजरियल और टेक्निकल स्किल को ट्रेन करता था। देन 18 पॉइंट, फेमाइन कमीशन, पहला जो था बना था वो 1860 में बना था, STRHE इसको बोलते हैं। तो रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अंडर लॉर्ड टेन्योर ऑफ लॉर्ड मेयो के थ्रू 1860 में फर्स्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट करने का जो रिकमेंडेशन किया गया था। देन 1880 लायल रिव्यूल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अंडर कंट्रोल ऑफ सेक्रेटरी 1881। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का जो सेक्रेटरी थे 1881 के, उनके कंट्रोल में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। प्रोविंसेस हैव डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन 1882, तो सेपरेट डिपार्टमेंट बना यहाँ पे एग्रीकल्चर का। देन 1901 मैकडोनाल्ड सेटिंग अप द IRI अपार्टमेंट ऑफ एक्सपर्ट कैपेबल ऑफ अप्लाइंग साइंटिस्ट मेथड टू डू इम्प्रूवमेंट एग्रीकल्चर। तो IRI का सेटअप इन्होंने मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने रिकमेंड किया, बट उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। देन 19 रॉयल कमीशन इन एग्रीकल्चर 1928 said that research can be of number to help cultivator until the result are given to them in a form in which they become a part of their agro produce. Appointment of director of agriculture whose sole duty would be to organize and systemize propaganda work through the province. तो रॉयल कमीशन के थ्रू हमारा IGR का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 16 जुलाई 1929 को। देन 20 पॉइंट, फर्स्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम फ्रीका डेवलपमेंट स्कीम 1946। तो पहली जो गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम थी वो फ्रीका डेवलपमेंट स्कीम थी, जो कि 1946 में आई थी। देन हमारा गुड़गांव प्रोजेक्ट की द फर्स्ट प्रोग्राम इनिटेड ऑन ए लार्ज स्केल। तो गुड़गांव जो प्रोजेक्ट था पहला प्रोजेक्ट था जो कि लार्ज स्केल पे हमारा आया था। देन FL ब्रेने वाज डिप्टी कमिश्नर ऑफ गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट। तो FL ब्रेने जो थे उस समय डिप्टी कमिश्नर थे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के। देन गुड़गांव एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑन प्रैक्टिकल बेसिस। तो गुड़गांव प्रोजेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट किया था वो प्रैक्टिकल बेसिस पे रूरल डेवलपमेंट का किया गया था। देन 22 सेवाग्राम प्रोजेक्ट वाज एक्चुअली ए गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। तो सेवाग्राम जो प्रोजेक्ट था गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था, जो इसका कॉन्सेप्ट था हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्फ, ऐसे पीपल को हेल्प करना जो खुद की हेल्प करना चाहते हैं। बेसिक एजुकेशन वाज थ्रू लर्निंग बाय डूइंग एंड अर्निंग व्हाइल अर्निंग। द सिंगल काज ऑफ द फेलियर ऑफ गांधीयन प्रोग्राम इज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द नेशन। तो इन्होंने का जो बेसिक एजुकेशन था वो लर्निंग बाय डूइंग था, अर्निंग वाइल लर्निंग था, और जो इसका फेल होने का वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फेल हो गया ये प्रोग्राम। देन हमारा आता है 23 मार्थिंडम प्रोजेक्ट। डॉक्टर स्पेंसर हैज was an agricultural expert. He used agriculture development as a bit to convert Hindus into Christianity. Earlier, it was 3-field program. तो स्पेंसर हैथ ने मार्थिंडम प्रोजेक्ट को 1928 में स्टार्ट किया था, और इन्होंने 3 फील्ड को लेकर चला। फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट, माइंड एंड बॉडी, बट लेटर इट डेवलप इनटू 5 फोल्ड।
प्रोग्राम हो गया, साइकिक हो गया, स्पिरिट हो गया, माइंड हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल एस्पेक्ट हो गया। देन 6 वीक शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्स एट टू विलेजर एंड स्कूल टीचर वेयर ऑल्सो डन। तो 6 वीक की जो शॉर्ट ट्रेनिंग थी विलेजर को और स्कूल टीचर को दी जाती थी। देन 24 फिरका विकास योजना 1946 अटेनमेंट ऑफ गांधीयन आइडियल ऑफ ग्राम स्वराज, इट वाज लॉन्च्ड इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 1946 in 34 firqas. It was later extended to 50 more firqas, so total firqas become 84. This is around 2 firqas per district. Each firqa is divided into 5 to 10 villages. तो फिरका जो योजना थी वो 1946 में टी प्रकाशन के थ्रू स्टार्ट हुआ था। इसको ग्राम स्वराज के बेस पे स्टार्ट किया गया था और 1946 में 34 फिरका के साथ इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और उसके बाद इसको एक्सटेंड करके 50 फिरका कर दिया गया था और टोटल जो फिरका हो गए थे वो 84 फिरकास थे। Then 25 Etawah Pilot Project 1948. It has just shown its way to the community development in India. That's why it is called Etawah Pilot Project. तो इसकी यही दिखाता है प्रोग्राम कि इसी के बेस पे हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट मतलब सामुदायिक विकास हुआ, तो इसे इसलिए इटावा पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं। फॉर रनर ऑफ सीडीपी, और इसको फॉर रनर मतलब सीडीपी का फॉर रनर बोलते हैं कि सीडीपी के पहले इसी के बेस पे सीडीपी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। स्टार्टेड इन 64 विलेज इन मेहवा यूपी। इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपर्पज BLW विलेज लेवल वर्कर 46 विलेज। तो 64 विलेज में मेहवा यूपी में स्टार्ट हुआ था और यहीं से विलेज लेवल वर्कर कॉन्सेप्ट निकल के आया था। देन ग्रुप लेवल वर्कर, एक ब्लॉक 100 विलेज। तो ग्रुप लेवल वर्कर जो था एक ब्लॉक पे एक होता था और 100 विलेज को डील करता था। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर एक डिस्ट्रिक्ट पे था। देन 26 नीलोखेरी, तो 1946 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इन मजदूर मंदिर, तो इस प्रोजेक्ट का जो सेकंड नेम था वो मजदूर मंदिर था। इट हैड टू ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग 700 अक्रॉस द सोम्पी लैंड कल्टिवेटिव पॉलिटेक्निक ट्रेनिंग ऑफ BDO SEO एंड BLW। तो 700 एकड़ का इस प्रोग्राम के थ्रू उसको कल्टिवेबल बनाना था, ये इसका मेन एम था। Then Physical Commission 1949, setting up an extension service in India with the objective of bridging the gap between research and product. Found that all the department are working under watertight compartment. Then GMF Grow More Food, फर्स्ट जो हमारा कमीशन बना था वो 1942 में बना था। अगेन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 में एक बार बना। इसका जो कमीशन 1952 में बना। एडिशनल स्टाफ वेयर अपॉइंटेड इन द डिस्ट्रिक्ट एंड तालुक लेवल। ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी 1952 में बनी थी, जो कि बीटी कृष्णाचार्य इसके थे। पैटर्न ऑफ सेटिंग ऑफ तहसीलदार तालुका, एक वीडियो था। 4 टेक्निकल ऑफिसर थे और 12 विलेज लेवल वर्कर थे। बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ द ग्रो मोर फूड कमेटी इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट एंड इटावा पायलट प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट प्लान टू स्टार्ट 15 पायलट प्रोजेक्ट विद फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम द फोर्ड फाउंडेशन। फोर्ड फाउंडेशन जो बना था 1949 में बना था, 1959 में बना था। देन इंडो US टेक्निकल कॉपरेशन एग्रीमेंट वाज साइंड इन जनवरी 1952 इनिशिएटिंग 55 CDP इन 2738 विलेज ऑफ पॉपुलेशन 16.4 मिलियन फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर। देन इटावा पायलट प्रोजेक्ट ऑपरेशनल एरिया इसकी जो थी 400 to 500 स्क्वायर मील था, कंप्राइजिंग ऑफ 300 विलेज, पॉपुलेशन 2 लाख, डिवाइडेड इनटू 3 डेवलपमेंट ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 100 विलेज। देन VL नंबर जो 6 फॉर एक विलेज, 60 अपॉन ईच डिवीजन। सो फॉर BLW देयर आर 5 to 10 विलेज हेडेड बाय प्रोजेक्ट ऑफिसर। देन 31st 4 स्टेट ऑफ CDP। तो CDP के जो 4 स्टेज हुए, फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्शन जो कि 3 मंथ्स के लिए चला था, जिसमें सिलेक्शन ऑफ एरिया, इकोनॉमिक सर्वे, प्लानिंग था। देन हमारा इनिटिएशन जो कि 6 मंथ का था, अरेंजमेंट ऑफ टेम्प्रोरी हाउसेस एंड अदर थिंग नेसेसरी फॉर ऑपरेशन। जो सर्द हमारा था ऑपरेशन 18 मंथ का चला, कंसिडरेशन 6 मंथ का चला, फाइनलाइजेशन 3 मंथ का चला। 32 इंटायर कंट्री कवर्ड बाय CDP इन 1959 एंड न्यू CDP हैज सेल्फ लाइफ ऑफ 10 ईयर। CDP was transferred to state section in 1959. NES block was headed by BDO comprising of 100 villages, 65,000 population and 10 BLW at an area of 150-170 square miles. Then 35 National Extension Service and Agency and CDP is a method. तो ये पूछा जाता है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो है वो एजेंसी है और CDP एक मेथड है। 36 एक्सटेंशन ऑफिसर आर अंडर द टेक्निकल कंट्रोल ऑफ रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर टेक्निकल प्रोग्राम। Then BDO is the entrepreneur and the key person of in CDP. VLW are the friend, philosopher and guide of village farmers. Then community development originate in Cambridge. तो community development जो था वो कैम्ब्रिज में originate हुआ था। In 1944 summer conference on African administration recommended the term as a movement। तो 1944
1948 में मूवमेंट टर्म का ओरिजिनेट हुआ था। देन टेलर एट एल डिस्क्राइब कम्युनिटी डेवलपमेंट एज ए मेथड। टेलर और एटाल ने कम्युनिटी डेवलपमेंट को मेथड बोला था। देन मुखर्जी सेट इट इज़ ए मेथड प्रोग्राम मूवमेंट। मुखर्जी ने इसको क्या बोला, मेथड बोला, प्रोग्राम बोला और मूवमेंट बोला। स्टेप्स इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोसेस, तो इसको द्वारका नाथ ने 1967 में दिया था। बाई टेलर एट आल। टीम फॉर द स्टडी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस हेडेड बाई बलवंत राय जी मेहता, हु अगेन रिकमेंडेड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो सीडीपी के जो एनालिसिस नेशनल एक्सटेंशन सर्विस का एनालिसिस करने के लिए बलवंत राय मेहता की टीम बनी, जिन्होंने सजेस्ट किया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। कम्युनिटी डेवलपमेंट और एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या डिफरेंस था? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सटेंशन एजुकेशन इज ए मोर इनडायरेक्ट अप्रोच टू हेल्प पीपल टू हेल्प देमसेल्फ, वेयर कम्युनिटी डेवलपमेंट इज ए डायरेक्ट गवर्नमेंट अप्रोच। बी, एक्सटेंशन एजुकेशन एम टू ब्रिंग चेंज बाई लिविंग डिसीजन फॉर चेंज ऑफ इंडिविजुअल, वेयर इन CDP डिसीजन आर टेकन बाई ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव्स। Extension education is a mono-purpose approach, where CDP is a multi-purpose approach. Extension education is a means where CDP is the end. 3 फेज ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज के जो 3 फेज चले थे उसको हम लोग देखते हैं। फेज ऑफ एसेंडेंसी 1959 1964, फेज ऑफ स्टैग्नेशन 1965 to 1969, then phase of decline 1969 to 1977, then 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज 2004। तो 73 जो अमेंडमेंट बना था 1992 में, जिसके बेसिस पे 1/3 सीटें पार्लियामेंट में रिजर्व हुई थी वुमेन के लिए। ये पूछा जाता है एग्जाम में। फॉर द रेस्ट ऑफ पंचायती राज काइंडली फॉलो ANGRU नोट्स एंड आल्सो फ्रॉम अदर सोर्स। तो आपको डिटेल अगर पढ़ना पंचायती राज तो आचार्य NG रंगा का नोट्स, या आप बुक एक आती है उसकी रूरल डेवलपमेंट की GL रे की, उसको फॉलो कर सकते हैं, सागर मंडल और GL रे की। देन फूड इनफ शुड बी सेंट्रल ऑब्जेक्टिव इन द क्योरसेड ऑफ न्यू इंडिया, फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टीम ऑफ फॉर्ड फाउंडेशन। आइडियल बिहाइंड IADP, तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो था उसका आइडियल बिहाइंड क्या था? ये 1960 में स्टार्ट हुआ था फोर्ड फाउंडेशन के थ्रू। इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी शैल लीड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ विच अगेन शैल लीड टू वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। देन IADP स्टार्टेड इन 7 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, लेटर 21 4 डिस्ट्रिक्ट आर एडेड। तो 7 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट पूछा जाता फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, तो थंजौर था फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IADP, फर्स्ट ईयर 20% एरिया, 5 ईयर में 65 एरिया, और डिमॉन्स्ट्रेट करता था सिंगल डिमॉन्स्ट्रेशन। देन हमारा TNB सिस्टम आल्सो नोन एज बेनोर सिस्टम, तो ट्रेनिंग और विजय सिस्टम को बेनोर सिस्टम बोला जाता है। करीब 1974 में स्टार्ट हुआ था ये। आर्टिकल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम रिटन बाय डैनियल बिनोर एंड जेम्स क्यू हैरसन। तो एक आर्टिकल निकाले थे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, डैनियल बिनोर और जेम्स क्यू हैरसन ने। TNB अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6th प्लानिंग पीरियड में। वर्ल्ड बैंक असिस्टेंट प्रोग्राम एंड पर्पज ऑफ TNB सिस्टम वाट टू बिल्ड ए प्रोफेशनल एक्सटेंशन विच विल गाइड फार्मर टू इंक्रीज द yield. The objective of TNB system is to remove the shortcoming in the existing agriculture system. Even though farmers have not produced an satisfactory crop in the past, but still it can produce good crop within agriculture season. Then salient feature of TNB system की क्या क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेशनलिज्म है। देन सिंगल लाइन ऑफ कमांड, ये एग्जाम में पूछा गया था 2019 में कि TNB सिस्टम में टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफर होती है, तो लीनियर टाइप या सिंगल लाइन कमांड। टाइम बाउंड वर्क, फील्ड एंड फार्मर ओरिएंटेशन, रेगुलर एंड कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, लिंकेज विद रिसर्च। ट्रांसफर ऑफ नो हाउ फ्रॉम SMS टू द फार्मर वाज इंश्योर्ड इन स्टेज। ट्रेनिंग फॉर द ट्रांसफर ऑफ नो हाउ फ्रॉम SMS टू एक्सटेंशन वर्कर। तो ट्रेनिंग किसको दिया जाता है? SMS को दिया जाता है, और विजिट हो जाके क्या करता है? फार्मर के साथ, यही होता है। विजिट फॉर द ट्रांसफर ऑफ नो हाउ ऑब्टेंडेड ट्रेनिंग फ्रॉम एक्सटेंशन वर्कर टू फार्मर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल SMS जानता है कैसे, तो वो SMS से एक्सटेंशन एजेंट को सिखाता है नो हाउ कैसे करना है, और एक्सटेंशन एजेंट जो होता है वो विलेज में जाके फार्मर को सिखाता है। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द TNB सिस्टम, तो उसमें AEO होता है, सुपरवाइज करता है। 6 to 8 SDO होते हैं जो कि SMS से सपोर्ट की टीम होती है। देन 8 SDO होते हैं जो कि DO हु इज गेन सपोर्टेड बाय SMS। देन लेवल पर्सनल और एक्सटेंशन कवरेज, तो फील्ड लेवल होता है BLW विलेज एक्सटेंशन वर्कर होता है। 8 लेवल 8 BLW और BEW, सब डिविजनल 6 to 8 AEO,
coverage village extension officer 800 to 1200 farmer, agriculture extension officer SDO, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 4 to 8 DO डिस्ट्रिक्ट होते हैं। Then 800 to 1200 farmer are divided into 8 group for equal size, and from them 100% of the farmer are selected as contact farmer. Time preparation of VEW, AEO and SMS. Now there is 8 group of farmers, so VEW have to give 8 days to farmers such that can cover 1 day per group. So VEW spend 4 days oblique week, so in a fortnight 14 days it will become 8 days. Now remaining 2 days week, since there are 6 working days per week. 1 day is dedicated to AEO for in serving training and other one is अनशेड्यूल्ड विजिट। तो जो इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा VEW होता है वो 8 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, जिसमें उनको जो 4 डे जो होता है वो स्पेंड करना होता है SMS के साथ, और 2 डे जो होता है वो वर्किंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के साथ होता है, और 6 ही वर्किंग डे होते हैं। तो जो 2 डे में एक दिन वो करता है विजिट, अनशेड्यूल विजिट करता है, और एक दिन जो होता है वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के साथ वर्क करता है। इन फोर्टनाइट देयर इज ए 1 ट्रेनिंग गिवन बाय SMS टू द VEW। तो एक फोर्टनाइट में जो एक्सटेंशन SMS के थ्रू विलेज एक्सटेंशन वर्कर को ट्रेनिंग दी जाती है। एंड वीकली ट्रेनिंग इज कंडक्टेड बाय AEO विच आर डिस्कस्ड अर्लियर। तो एक वीकली ट्रेनिंग दी जाती है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के थ्रू विलेज लेवल वर्कर को। देन AEO स्पेंड 2 डे फोर्टनाइट इन कंडक्टिंग ट्रेनिंग टू द VEW। तो जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर होता है वो 2 डेज अपना VEW के साथ स्पेंड करता है, और 8 डे जो है फोर्टनाइट में वो फील्ड सुपरवाइजिंग में करता है। 2 डे अपना करता है SDO के साथ, और SMS जो स्पेंड करता है 1/3 ऑफ देयर टाइम टू विलेज लेवल वर्कर के साथ, 1/3 देयर टाइम वो करता है फील्ड विजिट में, 1/3 ऑफ देयर विजिट करता है रिसर्च फैसिलिटी में। ग्रूट एनालाइज द लिमिटेशन ऑफ TMN सिस्टम। देन नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट 1983 में आया था, वाच कैन टू द ओवरकम द कंस्टेंट ऑफ TNB सिस्टम in which basic objective to bridge the gap between research and extension. Technology mission is the special assignment to give to task given to a group of people to fulfill a technological program within a given period of time. A technology missions set up the which when a critical need to boost up certain technology arises. Then technology TMO 1986 for the edible plus non-edible oil के लिए स्टार्ट किया गया था। Then IRDP Integrated Rural Development Program 1979 introduced in 1978-79 in 2-3 blocks of the country, and after some time 1980 it was introduced in all the block of the country. Each block will get 5 lakh rupees, or 3000 families in every block will get direct help in the 5 year. Then small farmer 25%, marginal farmer 33.33। बेसिक अप्रोच ऑफ IRDP ये बोला जाता है फैमिलीज का अप्रोच होता है, बेसिक यूनिट जो डेवलप की होती है उस कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक होता है। देन जवाहर रोजगार योजना 1989, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम प्लस रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट जो ग्रामीण प्रोजेक्ट था उसको मिला के बनाया गया था जवाहर रोजगार योजना। जो फंड इसमें एलोकेशन होता है वो सेंटर स्टेट का 80/20 होता है। देन 1985-1996 इंदिरा आवास योजना स्टार्ट हुई थी, जो कि सब स्कीम थी RLEGP का, बट व्हेन RLEGP मर्ज विद JRY इंदिरा आवास योजना आल्सो पार्ट ऑफ जवाहर रोजगार योजना, बट लेटर इन 1 जनवरी 1996 इंदिरा आवास सेपरेटेड फ्रॉम JRY। तो 1996 में इंदिरा आवास योजना को JRY से सेपरेट कर दिया गया। देन EAS एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम 1993 एम्प्लॉयमेंट फॉर 100 days इन लर्न एग्रीकल्चर season scheme was implemented in the backward block of the district. Then DWCRA 1982 डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन रूरल एरिया 1982 में स्टार्ट हुआ था ये। देन सब स्कीम ऑफ IRDP का था जो कि पायलट बेस पे स्टार्ट हुआ था। देन ट्राइसम फुलफिल द स्किल रिक्वायरमेंट ऑफ DWCRA, इसमें अप्रोच था 10 to 15 वुमेन को ग्रुप बना के उनको ओवरऑल डेवलपमेंट करना। देन SGSY स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1999 में मेजर्स एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम टू एम टू क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर रूरल पुअर विद एम्फेसिस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोवाइडिंग द सब्सिडी एंड बैंक क्रेडिट। एंड देन मनी सम था नॉर्मल इंडिविजुअल 3%। एम टू एस्टेब्लिश ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज इन द रूरल एरिया बेनिफिशियरी नोन एज स्वरोजगारिस मे बी इंडिविजुअल और ग्रुप। देन NATP under NATP innovation in technology dissemination was planned
आत्मा ऑब्जेक्टिव, आत्मा का इंटीग्रेटिव रिसर्च एक्सटेंशन एंड NATP 1998 में स्टार्ट हुआ था, और आत्मा जो हमारा प्रोग्राम था वो 1998 में, सेकंड फेज का 2004 में स्टार्ट हुआ था। आत्मा सोसाइटी ऑफ की स्टॉक होल्डर एंड बॉटम अप नेचर है। आत्मा इज रजिस्टर्ड सोसाइटी है। आत्मा इज मैनेज बाय प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। इटली आत्मा लॉन्च इन 28 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 7 स्टेट। आत्मा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। आत्मा गवर्निंग बॉडी, एडवाइजरी बॉडी 16 मेंबर, DM इज द हेड ऑफ एडवाइजरी बॉडी। ये पूछा जाता है कि एडवाइजरी बॉडी का कौन हेड होता है, तो DM होता है। आत्मा मैनेजमेंट कमेटी, जो इसका हेड होता है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हेड होता है। FIAC वर्क अंडर आत्मा एट ब्लॉक लेवल, तो फार्म इंटू एडवाइजरी वर्क जो होता है ब्लॉक लेवल पे होता है। जो समिति क्या होता है, एपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट स्टेट लेवल टू गिव ट्रेनिंग सपोर्ट टू आत्मा। इसका ऑलरेडी मैंने समिति का एक लेक्चर अपलोड कर रखा है, तो आप उसको जाकर विजिट कर सकते हैं। देन SREP डेवलप्ड बाई आत्मा, स्ट्रेटेजिक रिसर्च एक्सटेंशन प्लान पूछता है कि किसका सब कंपोनेंट है, तो वो आत्मा का है। देन 59 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कम्स NIRD, कपाट, मनरेगा। देन हाई पॉलिसी मेकिंग बॉडी इन मैटर रिलेट टू नेशनल प्लानिंग इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। 1952 में NDC बना था। फॉर मोर काइंडली रिफर टू द मेन बुक्स। तो गाइज आई थिंक जो भी बेसिक प्रोग्राम थे जो मैंने कवर कर लिए हैं। अगर आपको कुछ और भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। जस्ट लाइक हमारा नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट 2006, मनरेगा ऑलरेडी 2007 2009, तो इनको ऑलरेडी मैंने एक सिंगल लेक्चर में कवर रखा है, और इसमें मैंने हर प्रोग्राम को कवर करने की कोशिश की है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।